बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा रोज की तरीके से आपके साथ हूं, लेकिन आज शो वैसा ही नहीं है जैसा रोज होता है, क्योंकि आज तो है एग्जिट पोल वाला दिन। जी हाँ व्यूअर्स, हमारा भी इम्तिहान है, सबका इम्तिहान है, और बहुत सारे लोग तो आज टीवी पे आ ही नहीं रहे हैं जिन्होंने दावे बड़े बड़े किए थे, लेकिन आज जब थोड़ा सा एक फैक्ट चेक हो जाएगा तो टीवी पे इम्तिहान असली उन्हीं का है जो आ नहीं रहे। अब बात कर ले, अभी बात करेंगे कौन इम्तिहान उन्हीं का, कौन नहीं आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, आज एग्जिट पोल 6:30 बजे से पहले कोई आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है 6:30 बजे तक, जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आपको हम एग्जिट पोल के नंबर नहीं दिखा सकते। लेकिन माहौल तो पूरे दिन रहेगा आज नंबरों का ही, और आज भी सारा कहानी कुर्सी की नंबर का खेल है। खड़गे साहब क्या दावा कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास है। जेपी नड्डा जी उधर पार्टी के अध्यक्ष, वो क्या दावा कर रहे हैं, और स्टेट बाय स्टेट दोनों ने अपने 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 नंबर दिए हैं, वो हम आपको दिखाते रहेंगे। कहानी कुर्सी में बात करते रहेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांकर साहब रोज की तरह हमारे मेहमान बने हुए हमारे साथ। और देखिए, आज एग्जिट पोल से एक दो बातें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। पहले तो आप ये मिलाइएगा, जब नंबर आ जाए ना, देखना तो आपको सब इंडिया टीवी पर ही है, वो तो कहने की बात ही नहीं है, लेकिन बाकी जब सबका भी नंबर आ जाए, सब एक दिशा में है या नहीं। पहला टेस्ट तो ये होता है सर्वे लोग का, सब एक दिशा में दिखा रहा है, कुछ के नहीं दिखा रहा, तो उससे एक ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। तो क्या वो ट्रेंड मोदी के फेवर में है, या वो ट्रेंड कोई फंसा हुआ दिखा रहा है। भाई जो लोग बाकी जो लोग बात करना शुरू किए थे, अरविंद केजरीवाल ने आते ही कहा था 220 230 भाजपा को, या किसी और पोस्टर ने जो दूसरी ओर राहुल गांधी के सलाहकार है उन्होंने कहा 240 से 260। भाई सवाल क्या है, मोदी को अपने दम पे तीसरा टर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, अपने दम पे मेजॉरिटी आएगी कि नहीं आएगी। बेसिक एक लाइन का सवाल यही है, उसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। अगर सभी एग्जिट पोल्स की दिशा एक ही रहती है तो ये माना जा सकता है सेफली कि 4 जून को भी लगभग उसी दिशा के अंदर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, दावा नहीं कर रहा हूं, ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड जो है वो आपको आज पता चल जाएगा। तो हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे पहले आज कांग्रेस पार्टी जो कह रहे थे ना हर्षवर्धन जी, कौन नहीं आ रहा है टीवी पर, आज कांग्रेस पार्टी टीवी पर नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना है, बोला हम चैनल लोग, हमको हमारे खेल का हिस्सा नहीं बनना है। 2 महीने तो आप खेल का हिस्सा खूब बने रहे, 2 महीने कोई दिक्कत नहीं थी। भाई आज भी आखिरी चरण का चुनाव तो चल ही रहा है ना, उसमें वो कह रहे हैं हम एग्जिट पोल में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे भाई, आपको मालूम है कि एग्जिट पोल क्या है। मैं चैनल में काम करता हूं, मुझे नहीं मालूम एग्जिट पोल क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल का नंबर ऐसे रिवील नहीं किया जा सकता, ऐसे आप नहीं बता सकते किसी को भी। तो हमारे लिए भावेश जी एग्जिट पोल कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है नंबर अभी तक। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको तो पता होगा, बताइए नहीं पता है, शाम को ही पता चलेगा। जब आप देखेंगे तब मैं देखूंगा, हो सकता है कुछ एक मिनट पहले मुझे मिल जाएगा, लेकिन तब तक किसी को नहीं मालूम एग्जिट पोल में क्या। तो कयासबाजी बिल्कुल नहीं, कोई काइट फ्लाइंग हम नहीं करेंगे। हाँ, दावे बताएंगे आपको, और ट्रेंड्स हम आपको लगातार आज पूरे दिन बताते रहेंगे, वो आप इंडिया टीवी के ऊपर सुनते रहिएगा। तो आज जैसा मैंने आपको बताया, 2 एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज हमारे पास हैं, खड़गे साहब का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का, और जेपी नड्डा साहब बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष, दोनों का दावा हमारे पास है। तो मैं आपको पहले वो चुनाव में ओवरऑल अपना क्या क्या सारी 543 सीटों का दावा क्या ठोक रहे हैं वो सुन लीजिए आप। मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी नड्डा, फिर करते हैं बात शुरू। ओवरऑल नंबर्स की अगर सर बात करें तो जो 370 का नारा आप लोगों ने दिया बीजेपी के लिहाज से और एनडीए के लिए 400 के लिहाज से, वो नारा एक अचीव करने के लिहाज से था या एक साइकोलॉजिकल वॉर क्राई था? अचीव करने की दृष्टि से था, और हम 4 तारीख को अचीव करने करके हटेंगे। लग रहा है कि 370 के आसपास बीजेपी रहेगी वहाँ पे। बिल्कुल, और 400 क्रॉस करेंगे एनडीए। हरियाणा और राजस्थान की सर बात करें तो पिछली बार बीजेपी सारी सीटें वहाँ झटकी थी, दोनों ही राज्यों में। इस बार बताया जा रहा है कि राजस्थान में 4 से 5 सीटों का नुकसान आप लोगों को हो सकता है, हरियाणा में भी 2-3 सीटें टफ बताई जा रही हैं। आप लोगों का आकलन क्या? पिछली बार भी ऐसे ही कहा गया था, पिछली बार भी कहा गया था हरियाणा टफ है, और पिछली बार भी आसाम के बारे में इसी तरीके के प्रश्न किए गए थे, हम स्वीप किए थे, हम इस बार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक सीट छिंदवाड़ा को लेकर बहुत ज्यादा आप लोगों की कोशिश होते रही है, इस बार मध्य प्रदेश की स्थिति कैसे? ले लेंगे छिंदवाड़ा, वहां बीजेपी का कब्जा होगा, कमल खिलेगा। और इधर से जीते हुए में से कोई छोड़ेंगे भी? ना, कोई छोड़ने वाले नहीं। गठबंधन आप लोगों ने किया, इस बार बुके अपना बड़ा बनाया है। यूपी का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि वहां पर तो अपोजिशन से एक चर्चा आई थी कि हाँ वोट जिहाद कर देना है। ऐसा है, इच्छा तो होती है कि वोट जिहाद कर दो, और वो करते भी हैं, यही काम है उनका, इलेक्शन को कम्युनल बनाना और इलेक्शन को एक इस तरीके से ले जाना जिसमें डिवाइड हो और उनके पास एक वोट बैंक की राजनीति हो, ये उनका उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से वो बात करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि 2019 से यूपी में हम बेटर परफॉर्म करेंगे। 2014 का जो आंकड़ा था उसके आसपास, उसके आसपास रहेगा। इंडिया अलायंस को उनको डिफीट करने के लिए जितने नंबर चाहिए 272, वो उससे ज्यादा ही आएंगे हमको।
कितना सर, फिर भी कितना? नहीं, 1 2 4 ऐसा बोलने के बजाय उनको डिफीट करने के लिए जो नंबर चाहिए वो नंबर हमारे पास है। आपने 273 से ज्यादा आएंगे, कम नहीं है। कर्नाटक में अच्छा होगा, केरला में अच्छा सर होगा। कितनी सीटें आप उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, सीटें तो देखिए 1 2 सीट कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 15 के ऊपर जा रहे हैं वहां पर। कर्नाटक में। और केरल में सर? केरल में तो हम ऑलरेडी अहेड है। इस बार एक भी सीट हम लूज नहीं करेंगे, एक आधा सीट इधर उधर हो जाएगा। सर हरियाणा और राजस्थान में तो ये बात तो गृह मंत्री भी मान रहे हैं कि यहाँ पर उनकी 1 2 सीटें कम हो सकती हैं। तो हरियाणा और राजस्थान में क्या कांग्रेस का असेसमेंट है? वहाँ भी हरियाणा में भी हम जीत रहे पूरे। कितनी 8 सीटें से सर? 10 तक पूरा आए तो पूरा 10 आएंगे, नहीं तो 8 तो जरूर आएंगे। सर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, बिहार और उत्तर प्रदेश। वहाँ भी हम ले रहे हैं अच्छे। लास्ट टाइम हम बहुत ही कमजोर थे, इस बार हम ठीक ढंग से वहाँ इलेक्शन लड़े हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हमको आएगी। बिहार में भी आएगा। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप असेस कर रहे हैं? हम वहाँ पर अखिलेश साहब और हम सब दोनों मिलके मिनिमम हमारे को उसमें 30 सीट तो आएंगे। और बिहार में सर? 30-35 सीट। हाँ, बिहार सर? बिहार तो लास्ट टाइम एक भी नहीं था, आरजेडी का हमारा एक था। जी, किशनगंज। तो वहाँ पर भी हम कम से कम 20 के नजदीक जा रहे हैं। खड़गे साहब का दावा भी सुन लिया, 273-72 के ऊपर बीजेपी को हराने के लिए जो चाहिए उतना आ जाएगा। जेपी नड्डा साहब टोक के बोल रहे हैं, नहीं हमारी अभी भी आएंगी 400 पार। आज तो एक ही गाना गाना चाहिए पूरे दिन, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो। कोई तो झूठ बोल रहा है दोनों में से, कौन झूठ जानते हैं? मैका कौन जाएगा? मैका जाएगा, जो जाएगा एक तो जाएगा। नहीं आप लोग ये कोई भाग गया है, सुने हैं? नहीं मायके कोई चला ननिहाल गया? गर्मी की छुट्टियों में कोई लोग चला जाते हैं। गया? कल शाम ही नहीं, कोई नहीं, चला मैं- गया। नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन गर्मी बहुत है, हमको आपको ये काम करना है टीवी पर, वरना जिसका भी मायका और ननिहाल होता है वो गर्मी की छुट्टी में जाता है। क्यों मेरा उसको तो कोई है। रोक नहीं ये सकता। कह रहे चला मेरा गया। तो घर है, मैं कहाँ गया? नहीं किसका घर है? मेरा तो शिमला में अभी तो हमने नाम ही नहीं लिया राहुल जी, आपने क्यों मान लिया? राहुल जी की बात हो रही है। आप जो है ना ये, अरे भाई मैं मायके ननिहाल वाला ये राहुल जी पे ले गए, कौन सा ये मायका? राहुल जी पे ले अपने गए। आप पे लेके हाँ, गया। अब राहुल जिसका भी आपका जो कौन घर सा होता मायका है? ये प्रोफेसर घर साहब जो कुछ है भी वो बोलते हैं वहाँ आप राहुल होता जी है, पे वो ले चले जाते हैं, जाते ये हैं। कुछ भी बोलते हैं आप राहुल जी पे ले जाते नहीं, हैं। मैंने कहा कि कोई कल शाम एयरपोर्ट पे गया, हाँ वो ठीक है। अब वो गया, तो देखिए भाग आप गया, खबर बता रहे हैं, मुझे खबर नहीं पता। मैं बता रहा हूँ कि भारतीय परिवारों में क्या होता है, जैसे ही गर्मी की छुट्टी हुई मायका बच्चों के लिए नहीं, कल- ननिहाल, कल- नानी घर जाना है, नहीं कल एक मामा चीज- के यहाँ जाना, ये होता है। ना ना नहीं, गलत नहीं, आजकल जैसे बच्चे हर्षवर्धन बोलते हैं, जी, लेकिन हर्षवर्धन- जब छुट्टी हर्षवर्धन होती है जी, ना, कल पे एक बड़ा आजकल जैसे interesting- बच्चे बोलते हैं वैसे बोलिए नानी हाउस। नानी हाउस, नानी नानी हाउस, हाउस। यस यस। नहीं कल एक Somebody has बड़ा- left for नानी हाउस। अभी ठीक है ये। कल एक- नानी हाउस कल- कौन जाएगा आज? अब ये कल सवाल एक है। बड़ी दिलचस्प घटना हुई। एक टेलीविजन डिबेट में शिवम त्यागी ने कहा कि इसे, अच्छा एक बात बताओ, उद्धव ठाकरे कहाँ है आज? उद्धव ठाकरे बताइए कहाँ हैं? तो प्रवक्ता को पता ही नहीं लग रहा, सूझ ही नहीं रहा था कहाँ है। बोला हम बता रहे हैं, वो पर्यटन के लिए जा चुके हैं, वो हिल स्टेशन पर हैं, कहीं और हैं, आप जरा खबर कीजिए। अरे कम से कम देश का प्रधानमंत्री गया है, इतने दिनों के प्रचार के बाद कम से कम साधना भूमि में अच्छा गया। चलिए, प्रधानमंत्री लेकिन- साधना कर रहे हैं वहां, मुझे- उसको लेकर के बड़े तनाव है देश के अंदर। अब साहब आज ये तो बताइए, खड़गे साहब का दावा 273 पार, अब बीजेपी को हराने लायक आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, यही वो बोल रहे थे। बाकी 270 के ऊपर नंबर नहीं बोले वो अपने। देखिए मुझे लगता है खड़गे जी की सबसे बड़ी चिंता उनके अपने दामाद की लोकसभा सीट है कर्नाटक की, और उनको ये लग रहा हो कि और कुछ हो या ना हो, कम से कम दामाद हमारा वो लोकसभा में आ जाए, ये उनकी सबसे बड़ी चिंता होगी। और मैंने जब कांग्रेस पार्टी का वो बयान देखा तो मुझे सचमुच आश्चर्य हुआ कि वो आज ये नहीं- कह आज रहे नहीं हैं- आएंगे वो वाला हाँ, बयान। जो नहीं आएंगे वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि उनके आने ना आने से टीआरपी आती है या नहीं आती। जो 2019 के बाद 1.5 वर्ष तक उन्होंने टीवी चैनलों का बहिष्कार किया, तब भी हमने कहा था कि लोकतंत्र में मीडिया राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, लेकिन रास्ता बदलते नहीं। और यही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी नहीं मानी थी, वो 1.5 साल तक बहिष्कार करके रखा। फिर उनको समझ में आया कि ऐसे तो हम पूरा मैदान खाली छोड़ देंगे, फिर प्रवक्ता तैयार हुए
और आज अभी मैं टिप्पणी पढ़ रहा था, कुछ लोग लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि भाई अगर ये स्थिति आ गई कि आप एग्जिट पोल पर चर्चा करने लायक प्रवक्ता आपके पास नहीं, चलो ठीक है, जैसे लड़ते झगड़ते थे वही कर लेना, मीडिया वालों को थोड़ा किसी को भाजपाई, किसी को संघी, किसी को कुछ और, वही कह देना। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे परिदृश्य से आज जब एग्जिट पोल चल रहे होंगे उससे बाहर होगी तो टीवी की टीआरपी तो नहीं घटने वाली है, क्योंकि टीवी नेता नहीं आज एग्जिट पोल देखने आएगी। जो आप कह रहे हैं ना कि 5 बजे से और 6:30 बजे से वो नंबर आने लगेगा, तो वहां एग्जिट पोल देखने आएगी। टीआरपी किसकी खराब हो गई? जो पत्रकार थे अपनी टीआरपी नहीं बचा पाए, वो भाग गए मैदान छोड़ के, कहां है किसी को कुछ पता नहीं। जो नेता राजनीति से भाग रहे हैं, राजनीति के मैदान से, उनका भी 4 जून के बाद पता नहीं चलेगा कि वो कहां हैं और क्या कर रहे हैं। अब इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मैं 273 वाली भी टिप्पणी करूं, तो मैं खड़गे जी के अंदाज में कर देता हूं। देखिए, हम 1-2 सीट की बात नहीं करते हैं, हो जाए। देखिए सरोज जी मैं जोड़ देता हूं, उसको भी नहीं पता है, भरोसा नहीं है। कांग्रेस ने इनकार किया टीवी पे आने से, देखिए, मतलब मैं जोड़ उनको देता कुछ हूं। अंदाजा है आज क्या दिखाया जाएगा, उनको देखिए- कुछ अंदाजा है। देखिए सरोज जी, आदमी 2 तरह के सपने देखता है। एक तो नींद बेहोशी में जब होता है तो उसको सपना आता है, या जो बहुत गहरी नींद में होता है तो वो सपने देखता है। कांग्रेस से अलग नस्ल के लोग हैं, ये दिवा सपने देखते हैं, खुली आंखों से दिन में जागते रहते हैं, सपने देखते हैं। बार बार 272 का सपना देख रहे हैं कि 272 सीटें आएगी। और देखिए, खड़गे जी ने अभी क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में हम और अखिलेश मिलकर 30 से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। 48 घंटे पहले अखिलेश यादव का बयान था कि 80 में से 89 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, बस 1 सीट वाराणसी की हम छोड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव 1 सीट छोड़ रहे हैं, खड़गे साहब 48 घंटे के बाद खड़गे साहब वाला 30 पकड़ सीटों के पे आ चलिए। गए। बहस के लिए खड़गे साहब वाला पकड़ के चलिए, अखिलेश जी तो यूं ही बोल दिए थे। देखिए, मुझे लगता है कि खड़गे साहब भी इस बात को जानते हैं कि वो जिस राज्य कर्नाटका से आते हैं, जिस राज्य से उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, जिस राज्य से वो राज्यसभा गए, उस राज्य से भी कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेकर आ रही है। खड़गे साहब कर्नाटका का जिक्र कर रहे थे, खड़गे साहब हरियाणा का जिक्र कर रहे थे। हरियाणा में कहते हैं 1-2 सीटें छोड़ देंगे, 8 से 10 सारी हमारी बोले, 1-2 सीटें छोड़ देंगे, 8 से 10 8 सीटें हम जीत सकते हैं। खड़गे साहब वही बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है। बस ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सीटों को अपनी सीटों में कन्वर्ट कर बता रहे हैं कि 8 से 10 सीटें हमारी आने वाली है। एक बात आज बोल दूं, आपने जो सब लोगों ने बोला हुआ वो भी मेरे पास है। बिल्कुल। आप आज 5 बजे के बाद से जो है सबका रिजल्ट आउट होने वाला है। आप रख के मैं आज सुबह भी एक चैनल में बोलकर आया जो हूं, आप सर। बोल रहे हो अभी कॉन्फिडेंस बरकरार मैं है ना? आज सुबह भी एक चैनल में बोलकर आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें कम नहीं लेके आ रही है। 2014 और 2019 में हुआ था, उसी का विस्तार 2024 में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेकर आने वाली है। 4 जून को ये आपको साफ हो जाएगा और उसकी पहली झलक आज शाम को आपको एग्जिट पोल में दिख जाएगी। बोलिए राहुल जी, आज एग्जिट पोल का दिन देखिए, है। मैं तो कांग्रेस का देख रहा था। आपने कल मुझे बोला था कि कांग्रेस के कुछ लोगों से आप बात कुछ करिएगा। खबर निकाली ना, हाँ और क्या बात करिएगा, तो मैंने को बात करनी पड़ी उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या आपका अपना असेसमेंट है, तो उन्होंने जो है परसेंटेज वाइज असेसमेंट किया। अच्छा, कितना % चांस ये है कि बीजेपी को इतनी आएंगी और जो है कांग्रेस। इंटरेस्टिंग है, मजेदार बताइए। कांग्रेस के तो अंदर की खबर भी सुनिएगा जरा देखिए, ध्यान से। तो उनका असेसमेंट ये है कि इसका 90% चांस है, उनका अपना असेसमेंट है कि 90% चांस है कि कांग्रेस को 125 ± 25 सीटें, 100-125 सीटें कांग्रेस को आ रही है, ये बोल उनका रहा 90% चांस। और बीजेपी का उनका है कि बीजेपी का जो चांस है वो 90% ये है कि 225 ± 25 225 ± 25 200 सवा 200 पर। और आगे है उनका ये कहना है कि जो 1% चांस जिस चीज का है, हाँ। 1%, वो ये है कि बीजेपी क्रॉसिंग 300 एंड कांग्रेस लेस देन 50 सीट्स, इसका 1% चांस है। 1% चांस, 1% चांस है। तो इस तरह से उन्होंने अपना असेसमेंट किया। उनका ये कहना है कि 50% इस बात का चांस है कि कांग्रेस 125 से 150, बीजेपी 200 से 225। तो ये उन्होंने अपने हिसाब से एक जो भी उनका तरीका होगा, उन्होंने एक असेसमेंट किया है। मुझे जो लगता है, मैं इस पहले भी बोलता रहा हूँ कि बीजेपी जो है वो 300 सीटों के आसपास। अच्छा जी साहब, मैं इसी सिनारियो पे बात कर लेता हूं आपसे। खड़गे साहब ने भी 273 कहा, ये कांग्रेस के अंदर की खबर निकाल करके राहुल जी लेकर के आए हैं। 90% चांस कांग्रेस 100-125 रहेगी और 90% चांस बीजेपी 200 से 225 रहेगी। 250 225 ± 25। नहीं, 200 नहीं, आपने 300 देखो ना, नहीं आपने तो बोला ना बीजेपी 50% वाला 50% वाला 50% अलग है, मैं 90% नहीं, मैं 50% की बात कर रहा हूँ। 50% का चांस ये है कि कांग्रेस 125 से 150, हाँ। बीजेपी 200 से 225।
200 से 125, वही मैं कह रहा हूँ ना, 90% वो मान रहे हैं हमारी 100 सीट आ रही है। ये आकलन कांग्रेस का, ये कांग्रेस का आकलन है। कांग्रेस का। हाँ, तो मतलब वो मान रहे हैं कि मिनिमम 100 हमारी सीट आ रही है कांग्रेस की, कांग्रेस पार्टी वाले अंदर इसे मान के चल रहे हैं। अब पता और नहीं, फिर खड़गे साहब कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 273 आएगी। देखिए पता नहीं कांग्रेस पार्टी में कौन इतना ऑप्टिमिस्टिक है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे एक भी, जिसे मैं इंडिपेंडेंट बात करूं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कहने के लिए तैयार हो, जो व्यक्तिगत बातचीत में, कि कांग्रेस पार्टी इतना अच्छा करने जा रही है। पब्लिक डोमेन में बहुत सारे बात कही जाती है, लेकिन प्राइवेट डोमेन में जो आप कहेंगे तो वो सब मानते हैं कि मैक्सिमम जाएगी तो 75 के आसपास जाएगी, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम लिमिट मैं बता रहा हूँ, वैसे ज़्यादा संभावना है कि वो स्टेटस को मेंटेन करे कांग्रेस पार्टी। हमने जो कहा था वो स्टेटस को, या उससे मैंने कहा था अपने राजनीतिक भविष्य के न्यूनतम स्तर पर कांग्रेस इस चुनाव में होगी। मैंने फिर आज दोहरा रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी 317 से 325 के सीटों के बीच में कहीं जाकर के खड़ी होगी अपने अकेले दम पर। तो इसमें मैंने कोई किंतु परंतु नहीं माना है। कोई आपको धुक नहीं है 6:30 बजे के बाद भी? मुझे मैं इस मामला में बहुत कंसिस्टेंट हूं। मैं यही बात बार बार दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हारने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। एग्जिट पोल ने दिखा भी दिया बीजेपी कम हो रही है, तो भी नहीं मानेंगे आप कि नहीं 4 को देखिए, आएगा? मैं तो यही कहूंगा कि जरा रुक जाइए। एग्जिट पोल ने छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा रही थी। मेरा यही आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ भी जीत रही है। बीजेपी के कई नेता लोग भी बातचीत में कहते थोड़ा सा हम लोग कमजोर आ गए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक नैरेटिव चल जाता है ना, तो दूसरा आदमी, इसको हम लोग ग्रे पॉइंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं कम्युनिकेशन थियरी में। एक ने बोला, दूसरे पकड़ा, दूसरा तीसरा को बोलेगा, तीसरा चौथा को माहौल बोलेगा, बन जाता है। पूरा का पूरा वो र्यूमर का ये बन जाता है। और यही पहला चुनाव के प्रथम दौर के बाद यही स्टोरी चलाई गई, आरएसएस नहीं काम कर रहा है, इनके मतदाता नहीं हुए, लोग इनसे निकल रहे हैं, ये एक डिस्ट्रेस ग्राउंड पर है। अब भाई एक बात बताइए कि सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50%, 60%, 80% मतदाता, 60% में से सारे के सारे वोट तो बीजेपी को देते नहीं है। उसमें से 40% ऐसे भी तो होते हैं ना जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े होते हैं। यदि कोई पत्रकार जाकर के पूछेगा तो उसे पता लगेगा कि यदि उसी टारगेट को उसको मिला तो स्वाभाविक है कि 10 आदमी मिलता है तो 5 आदमी ऐसा भी बोलने वाला है। ठीक बात है, वो आपकी बात, वो बात आपकी ठीक नहीं है। है। लेकिन हाँ, लेकिन जो बात ये कह रहे हैं आप, तो नड्डा जी 400 पर हैं बरकरार, खड़गे साहब ने कहा 273 प्लस हमारा जो है 72 प्लस इंडिया गठबंधन का आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर की खबर राहुल जी जो निकाल करके लाए कि भाई हमारी 100-125 सीटें बीजेपी कांग्रेस पार्टी की पक्की हैं। इसका क्या मतलब है? अगर सब 100-125 कांग्रेस की आ रही तो बीजेपी की कितनी मान रहे हैं वो? देखिए, इससे ये भी बड़ा स्पष्ट है 200 सीट भाजपा कि मैक्स। कांग्रेस पार्टी लड़ाई किस बात की लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रही। वो कह रही है न खेलब न खेले देव, खेल बिगाड़ब। यानी आपको लोकतंत्र में जो सबसे खराब स्थिति होती है, मिली जुली अल्पमत की घिसटते चलते लंगड़ाते लूली लंगड़ी जो सरकार होती है, वो बनाने की उनकी मंशा है। 100-125 जी कह रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस के किसी नेता से इनकी बात हुई है, कुछ नेताओं से बात हुई, उसमें जो कह रहे हैं 100 में ±25, तो माइनस वाला तो फिर भी कुछ बात हो सकती है। जो प्रोफेसर साहब ने कहा है, ये स्टेटस को वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जो पूरा चरित्र है, डिसरप्टिव नहीं है, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स नहीं की, डिसरप्टिव पॉलिसीज नहीं रही। डिसरप्टिव पॉलिसीज सिर्फ एक व्यक्ति ने की जो गांधी परिवार से बाहर का था, उसका नाम पीवी नरसिम्हा राव था। उसके अलावा किसी ने डिसरप्टिव पॉलिटिक्स नहीं की। ये एक तरह चलते थे। एक दूसरे तरह की डिसरप्टिव पॉलिटिक्स थी तो जिन्होंने संविधान ही खत्म कर दिया, उसकी आत्मा मार दी, तानाशाही ला दी, वो इंदिरा गांधी थी। वरना आमतौर पे स्टेटस कोइस्ट पार्टी है। ये कहती है कि जैसे सत्ता चल रही और इसीलिए लंबे समय तक ये भ्रम रहा, वो स्टेटस कोइस्ट पार्टी इस बार भी स्टेटस को में ही जा रही है। उनका डिसरप्शन संविधान खत्म करने के लिए है, जो राहुल गांधी के कहे से बहुत साफ साफ समझ में आता है। उनका डिसरप्शन इस देश में एनआरकी लागू करने को लेकर है, जो राहुल गांधी कहे की बात से समझ में आता है। कोई पॉलिसी नहीं। 24-25 लाख करोड़ की योजनाओं का ऐलान, 44 लाख करोड़ का भारत का कुल बजट है और 24-25 लाख की करोड़ का कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। और मुझे लगता है कि जो रागी जी कह रहे हैं, मैं उसको फिर से दोहराता हूं
कांग्रेस पार्टी के लिए अपने अस्तित्व का संकट, उससे बचने की लड़ाई है, कोई जीतने हारने की 50 देखें, निश्चित तौर पर 50 इसी के इर्द गिर्द, 50 ही इसी देखिए। के इर्द गिर्द। कोई वजह तो बताई होगी राहुल जी कांग्रेस ने इतनी कि हम कहां से डबल हो रहे हैं। नहीं देखिए, उनका अपना असेसमेंट है कि इस तरह से हमारी सीटें आएंगी। अब मैं उनको कोई इंटरव्यू तो कर नहीं रहा था कि क्रॉस क्वेश्चनिंग कहूं कि आपकी कैसे आ जाएंगी, मगर ये कैसे एक नहीं आएंगी। मल्टीपल मेरा- नेताओं की ये राय है। हाँ, उनके अंदर, पार्टी के अंदर ये राय है कि इस तरह का हमारा assessment है। कॉन्फिडेंट कि मोदी जा रहे हैं, मोदी जा सकते हैं या जा रहे हैं? जा सकते हैं, यही है ना। वरना देखिए, अगर जा रहे होते तो उस तरह से फिर कांग्रेस नहीं, क्यों आपने जो बताया ना 50% वाला आंकड़ा, कि 50% चांस है कांग्रेस 150 टच कर ले या भाजपा 150 टच कर ले। सौरभ जी, 125 को आप डिकोड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर यहीं पर आप डिकोड कीजिए। 17 सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है? फिर मैं आपसे कर रहा हूँ, वही आप चले जाइए, 8 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी जो है वो बिहार में लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि 2 सीटें मैक्सिमम, 2 सीटें मैक्सिमम, मैं फिर कर रहा हूं, किशनगंज के बाद एक और सीट, आप ऐसे सीटों को आप ब्रेकअप में आप तोड़ते जाएं। वो ठीक है सर, मैं हम आपको तो कह रहा हूं, कर्नाटक में मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें मिलने जा रही है। देखिए, ये भी मान कांग्रेस लीजिए, से सिर्फ 3 ये राज्य मान पकड़े लेते हैं। हैं कि तेलंगाना में मिलने जा रही है। सर, इसके मान लीजिए कि 10 सीटें और मान लेते केरला में चली जाती है, मान लीजिए 8 सीटें जो है उसे तमिलनाडु में मिल जाती है। बाकी कहां जाओगे तुम? कहां है सीट तुम्हारा? राजस्थान में आएंगी, अरे बिहार भाई, में आएंगी, राजस्थान MP में आएंगी। मैंने तो बिहार में काउंट कर दिया, राजस्थान में 10 सीटें काउंट कर लो। 10 सीटें राजस्थान में, हम तो कह रहे हैं 10 सीटें राजस्थान में काउंट कर लो, 15 सीटें कर लो। वोटिंग के अरे भाई, क्या बात करते हो? वोटिंग के समय कहीं से राजस्थान में नहीं, इतनी भी कहीं गर्मी से नहीं मैं पड़ी। ओके, एक समीर जी का कमेंट में ब्रेक लेता हूं। समीर जी बताइए कांग्रेस के दावे पे। कांग्रेस का दावा जो है हवाबाई दावा है, कांग्रेस वहां पहुंच नहीं सकती किसी भी स्थिति में। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है, कांग्रेस को आशा और जो उम्मीद है वो कर्नाटका से उम्मीद है, उनको हरियाणा से उम्मीद है। उन्हें उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र से कह दिया है, शरद पवार ने राहुल गांधी को फोन करके कहा है आप चिंता मत करो, 48 में से 40 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। खड़गे साहब 30 कह रहे हैं, 40 ये शरद पवार ने बोल दिया है कि हम 40 सीटें गठबंधन में जीतने जा रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष का नेता कांग्रेस को मिलने जा रहा है। मुझे लग रहा है जो 100 सीटें इन राज्यों से आ रही है, कांग्रेस की उम्मीद उसी से बनती है कि यहां विपक्ष के सहयोग से वो कुछ अपनी नैया पार कर लेगी, और इस आधार पर वो मान के चल रहे हैं कि वो 100 सीटों के आसपास पहुंच जाएगी। अच्छा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद बात करेंगे। बेस्ट केस सिनेरियो जो है ना, हाँ। बेस्ट केस सिनेरियो वो 65 के आसपास से ज्यादा नहीं है अपना कांग्रेस का। मुझे जो समझ 15 और आप बढ़ा दिए। कोई बात नहीं, 65 लेकिन मैं इस पे बेस्ट तो- केस सिनेरियो इस बोल पे रहा हूं। 65 पे भी सहमत होने 65 भी बुराई मंजूर है। मैंने- एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स। मैंने जो तो बात चुनाव में सबने पूछी किसी ने कही नहीं, अब बोल दिया है सबने। कहूं मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। राहुल जी हमारी पसंद, हमारे महान नेता राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस को आई। खड़गे साहब ने कह दिया है मेरी पसंद राहुल जी हैं। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बोल दिया राहुल जी हमारी भी पसंद है, जय हो राहुल जी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे, राहुल गांधी को मिलेगा क्या देश का ममता पद? जी ने क्या बोला? हाँ? उनके भाई, शाम तक का इंतजार तो है। परम मित्र शाम तक- उत्तर प्रदेश के शाम अखिलेश तक तो ये यादव ने बात क्या कर बोला? लेने दीजिए आप भी यार। देखिए, आप बाकियों को छुपा जा रहे हैं। अखिलेश यादव उनके परम मित्र ने क्या बोला? नहीं, अब बात- ममता बनर्जी जो उनके साथ बहुत अच्छा जिनका अरे सर संबंध अभी, है, अरे उनसे क्या उनको बोला? थोड़ी देर तो खुश इसको सुकून लेने दीजिए। उन्होंने कहा हमारा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हाँ, ठीक बात राहुल है। गांधी है।